हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल लर्न एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक कोर सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरएसी बोलते हैं। उनके एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिनके हर एक वीडियो में मैं 15 टू 20 एमसीक्यूज़, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, उनको आपके सामने लाइव पढ़ूंगा और आपको उनके करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन लिया है, मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेट बल्ब टेम्परेचर ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर। ये क्वेश्चन है। अभी इसके 3 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए जो है रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन बी है इंक्रीजेस, ऑप्शन सी है डिक्रीजेस। सो जो करेक्ट आंसर है इंक्रीजेस है, ऑप्शन बी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर रॉन्ग है। सो हम लोग वो देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते, द हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैसेस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू कन्वेक्शन। तो ये तो करेक्ट आंसर है, तो ये हो नहीं सकता है। जो क्वेश्चन 2 है, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी इज़ डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये भी आंसर करेक्ट है। ऑप्शन सी है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल्स इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। तो यह वाला ऑप्शन, जो ऑप्शन सी है, वो करेक्ट नहीं है। तो हमको चौथा ऑप्शन डी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। तो मैं सिंपली ऑप्शन सी पे क्लिक कर दूंगा, ऑप्शन सी को मार्क कर दूंगा। सिमिलरली जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वो इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इन ए फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र ट्रांसिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो इज़ गवर्न बाय क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दी। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है रेनॉल्ड नंबर, एंड ऑप्शन बी है ग्रेशॉफ नंबर, ऑप्शन सी है रेनॉल्ड्स नंबर एंड ग्रेशॉफ नंबर, एंड ऑप्शन डी है प्रेंडल्ट नंबर एंड ग्रेशॉफ नंबर। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। सो मैं ऑप्शन डी पे मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन हीट रिजेक्टेड इज डैश हीट एब्सॉर्ब। तो ऑब्वियसली हीट रिजेक्टेड इज ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब। तो मैं सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन सी को राइट कर दूंगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, द ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन। अब यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए है 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट एयर, बी है 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, ऑप्शन सी है 1 kg ऑफ वेट एयर, एंड ऑप्शन डी है 1 kg ऑफ ड्राई एयर। सो द करेक्ट आंसर इज 1 kg ऑफ ड्राई एयर, ऑप्शन डी। नाउ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर था। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट ऑन कूलिंग कॉइल्स इन ए रेफ्रिजरेटर। इसके भी 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए इज इंक्रीजेस हीट ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी इज इम्प्रूव्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सीओपी का फुल फॉर्म है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने फ्रिक्शन बोल दिया था। तो ये भी इस तरीके से भी एमसीक्यूज हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। सीओपी का फुल फॉर्म, सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, एंड ऑप्शन सी है हमारा इंक्रीजेस पावर कंजम्पशन
ऑप्शन डी है रिड्यूसेस पावर कंजम्पशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या है? इंक्रीजेस पावर कंजम्पशन, ये करेक्ट आंसर है। तो मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक कर दूंगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को आप याद भी रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो बी है। मैंने गलती से सी को कर दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बट ये मेरे को याद था। ड्राई बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज वेट बल्ब डिप्रेशन। ये क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन पूछा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे 4 डेफिनेशन दिए गए हैं। तो इसके अंदर से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा डेफिनेशन करेक्ट है। सो चारों में से कोई ना कोई एक करेक्ट होगा। तो हम लोग चारों को पहले रीड कर लेते हैं। द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। ये गलत, मतलब ये डेफिनेशन आधी है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये करेक्ट नहीं रहेगी। ऑप्शन बी है द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी है द रेशो ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर टू द सेम टेम्परेचर एंड to the mass of water vapor in the same mass of dry air when it is saturated at the same temperature and pressure। ये भी डेफिनेशन करेक्ट नहीं है completely। ऑप्शन डी पढ़ते द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, हाँ ये करेक्ट है। इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो ये जो डेफिनेशन थी ऑप्शन डी वाला, ये करेक्ट आंसर है। तो हम सिंपली ऑप्शन डी को करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे, ऑप्शन डी। सिमिलरली हमारा जो 9th क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन एक्वा अमोनिया एंड लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट आर रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन इस तरीके से कि कौन से रेफ्रिजरेंट इसमें यूज़ होते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शंस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। वाटर एंड वाटर, ऑप्शन बी है वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है अमोनिया एंड लिथियम ब्रोमाइड, एंड ऑप्शन डी है अमोनिया एंड वाटर। सो बहुत ही इजी है। तो इसका आंसर हमारा जो ऑप्शन डी है वो ये दोनों यूज़ होते हैं, अमोनिया एंड वाटर यूज़ होते हैं किसमें, ये वाले सिस्टम के अंदर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल बी डैश वेट बल्ब टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको याद कर लेना चाहिए। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल बी लोअर देन वेट बल्ब टेम्परेचर। सो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग फर्दर आगे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते थी, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम इज कॉल्ड डैश। सो क्वेश्चन नंबर 11 का 2 ही ऑप्शन है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। सो हमारा आंसर रहेगा ट्रू, हमारा आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आंसर है, मतलब करेक्ट आंसर है, मेरा आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है। और इस वीडियो में जो कुछ भी MCQs आपको
बताए जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं वो बहुत ही हाई लेवल के एमसीक्यूज़ है, और हर एक का आंसर जो मैं टिक करा रहा हूँ वो 110% करेक्ट है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब क्या पता कोई गलत ना टिक करा दे। एमसीक्यूज़ के बहुत ही रिसर्च के साथ मैं ये सब क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्प्ले किया, और उनको अपने माउस के कर्सर से एक एक वर्ड को कैसे मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। सिमिलरली हर एक का क्वेश्चन का आंसर भी मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज द ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर फॉर ह्यूमन कंफर्ट। इसके भी चार ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन ए है हायर इन विंटर देन इन समर। ऑप्शन बी लोअर इन विंटर देन इन समर। ऑप्शन सी सेम इन विंटर एंड समर। एंड ऑप्शन डी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सीजन। सो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते वैसे ही हम लोग को पता चल जाता है कि क्या दी ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर फॉर ह्यूमन कंफर्ट इज लोअर इन विंटर देन इन समर। सिंपल है। सो हम लोग ऑप्शन बी को क्लिक कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। थर्मल डिफ्यूसिविटी इज ए। इसके भी चार ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा थर्मल डिफ्यूसिविटी इज ए। ऑप्शन ए है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन बी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। ऑप्शन सी है डायमेंशनलेस पैरामीटर। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, जो करेक्ट आंसर है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, और ये करेक्ट बात भी है कि ऑल ऑफ दीज का जो ऑप्शंस रहता है वो करेक्ट रहता है, तो हम लोग उसको क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। बट इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या है? ये एक फ्लूइड होता है जो हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर फ्लो करता है, हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी हुई चीज़ को कूल करने के लिए। आफ्टर लीविंग द कंप्रेसर एंड बिफोर एंटरिंग द कंडेंसर इज सुपर हीटेड वेपर। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज ए, यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन दी। इसके भी चार ऑप्शंस है। नेचर ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी टाइप ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो 15 का जो आंसर रहेगा ये इससे पढ़ के पता चलता है, तो इसका आंसर हम लोग ऑल ऑफ दीज करेंगे क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया उसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज ही है। नेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टाइप ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 16, टोटल 20 क्वेश्चन है, बस 2 मिनट में वीडियो को मैं वाइंड अप करूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 है फॉर अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम द ट्यूब्स ऑफ ए शेल एंड ट्यूब कंडेंसर आर मेड अप ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको मटेरियल पूछा गया है कि अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो शेल का ट्यूब्स होता है वो कौन से मटेरियल्स का बना होता है? तो ऑब्वियसली स्टील का बना होता है। तो हम लोग सिंपली कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील और ब्रास, चार ऑप्शन से। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो स्टील है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 द हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूसिविटी इज ऑफ। सबसे ज़्यादा थर्मल डिफ्यूसिविटी किस में आता है? तो इसके भी चार ऑप्शन है। आयरन है, लीड है, कॉन्क्रीट है और वुड है। वुड मतलब लकड़ी है। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा लीड, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 वाइल डिज़ाइनिंग द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आस्क क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। वाइल डिज़ाइनिंग द रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्वेश्चन है। द प्राइम कंसिडरेशन इज दैट दी। अब इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है हमारे। इसके भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिस्टम हैज़ हाई COP। ऑप्शन बी पावर पर TR इज लो। TR, अब इसका भी आपको मैं, TR मीन्स टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। TR मीन्स टन ऑफ रेफ्रिजरेशन और TR ये यूनिट है। TR यूनिट है रेफ्रिजरेशन का। सिमिलरली ऑप्शन सी है मास ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड इन द सिस्टम इज लो। एंड ऑप्शन डी है मास ऑफ
रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट इज़ लो। तो इसके अंदर जो सबसे करेक्ट आंसर है, जो बेस्ट आंसर है, वो ऑप्शन डी ही है, बिकॉज मास ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट इज़ लो, ये बेस्ट आंसर है। तो हम लोग इसको टिक करेंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, सिर्फ 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, इसके बाद हम लोग अपने वीडियो को वाइंड अप करेंगे। दी हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, इसके भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मोडाइनमिक्स के अंदर आता है, बट अपना जो आरएसी है, आरएसी हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, एचवीएसी हो गया, ये सब के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। आप ऑलरेडी पढ़े होंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स के लॉज होते हैं, जीरो तो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है। द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, 4 ऑप्शन है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, या फिर किर्चॉफ लॉ। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20, एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड डैश एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड डैश एब्जॉर्प्शन सिस्टम। सो इसके अंदर कितने फ्लूइड, तो बेसिकली इसके अंदर 3 फ्लूइड यूज़ होंगे, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको मेरी बताए गए जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको समझे होंगे। एंड इन नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ 2 आएगी। ये सीरीज़ 1 है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही कोर सब्जेक्ट है, जिसका स्किल्स और नॉलेज हमको रहना चाहिए, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का मैं एमसीक्यूज़ का सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज़ 1 थी, नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ 2 आएगी, उसके अंदर हम लोग और नए नए क्वेश्चंस ऐड करेंगे, ताकि ये जो सब्जेक्ट है हमारे लिए ईजी हो जाए और हम मैक्सिमम एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली फ्रेंड्स के साथ जो आपके आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग की भी प्रिपरेशन हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपको इसी तरीके से बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियोस मिलते रहेंगे और आप लोग उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।